जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक अपने YouTube चैनल एस्किंग डिफेंस एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों के लिए मई 2020 की करंट अफेयर से संबंधित एक वीडियो लाया हूं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम जिसमें कि करंट अफेयर्स पूछी जाती है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा, क्योंकि मैंने प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स भी बताए हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस क्वेश्चन सीरीज के अंत में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्र लोगों के बीच में इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स मई 2020 की क्वेश्चन सीरीज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित देश कौन सा है। तो स्टूडेंट, विश्व में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जिसमें 18,39,119 एक्टिव केस हैं, जबकि स्टूडेंट्स 5,99,875 लोग ठीक हो गए हैं और 1,06,241 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो स्टूडेंट्स, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि भारत में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, भारत में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। तो इससे जुड़ा मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा स्टूडेंट्स कि महाराष्ट्र में 36,040 एक्टिव केस हैं, 29,329 लोग ठीक हो गए हैं, जबकि 2,286 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट, जिसमें हमसे कहा गया है कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला यूरोप का सबसे पहला देश स्लोवेनिया है। स्लोवेनिया से जुड़े मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा कि स्लोवेनिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम जेनेज जानसा है। और आपको स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि जो स्लोवेनिया की आबादी है वो महज 20 लाख है और यह पहला ऐसा यूरोपीय देश बन गया है जो कोरोना से मुक्त हो गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ यह बात जाननी बेहद आवश्यक है कि स्लोवेनिया जो है ये मध्य मई में कोरोना से मुक्त हुआ था। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला अन्य यूरोपीय देश कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला अन्य यूरोपीय देश न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड से जुड़े मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट, न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो जेसिंडा आर्डर्न हैं और न्यूजीलैंड की कुल आबादी 50 लाख की है। और स्टूडेंट्स, न्यूजीलैंड कोरोना से मुक्त होने में मई के अंतिम सप्ताह में हुआ है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है भारत ने किस देश को कोरोना वायरस की जांच के लिए टेस्ट किट प्रदान की हैं। तो स्टूडेंट्स, भारत ने नेपाल को कोरोना वायरस की जांच के लिए टेस्ट किट प्रदान की और इनकी संख्या लगभग 3,000 के आसपास रही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि विश्व में सर्वाधिक पीपीई किट का निर्माण करने वाला देश कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, विश्व में सर्वाधिक पीपीई किट का निर्माण करने वाला देश चीन है। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस बात से भी हो जाता है कि दूसरा देश कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, विश्व में सर्वाधिक पीपीई किट का उत्पादन करने वाला देश जो दूसरा है वो अपना देश भारत है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि वर्तमान में भारत के किन प्रदेशों में कोरोना वायरस के सबसे कम मरीज हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दमनदीप और लक्षद्वीप एक ऐसे दो प्रदेश हैं जिसमें कोरोना वायरस की संख्या न्यूनतम अर्थात 0 है। यहाँ कोरोना का कोई भी वर्तमान स्थिति में केस नहीं है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट, जिसमें हमसे पूछा गया है कि अमेरिका ने किस देश को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $60 लाख मदद करने की घोषणा की है। तो स्टूडेंट्स, पाकिस्तान है वो देश जिसको अमेरिका ने $60 लाख की मदद की है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 73वें सत्र में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया। तो स्टूडेंट्स, डॉक्टर हर्षवर्धन ने 73वें सत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन से जुड़ा एक आपको फैक्ट्स बताना चाहूँगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन को ही WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है और भारत को कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है, नामित किया गया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के मरीजों पर किस बीमारी की दवा का प्रयोग ना करने को कहा है। तो स्टूडेंट्स, मलेरिया की दवाई को यूज़ ना करने को कहा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आमतौर पर मलेरिया से बचने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की जो दवाई है उसका प्रयोग किया जाता था और कई देशों ने इस दवाई को भारत से मंगवाया भी है। तो परंतु जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने इस बीमारी की दवा का प्रयोग ना करने के लिए
कहा है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे कहा गया है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो टॉप 10 क्वेश्चन थे ये कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। जो कोरोना वायरस से देश या संसार में क्या हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे कहा गया है कि वर्तमान में ही किस राज्य की सरकार ने प्रवासन आयोग के निर्माण की घोषणा की है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान में ही किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की घोषणा की है, तो वह राज्य सरकार उत्तर प्रदेश है। स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, जब मैं कहता हूँ कि वर्तमान में ही, अर्थात ये वर्तमान जो है यह मई के महीने की पूरी करंट अफेयर्स है, तो इस वर्तमान को मई के महीने से आप जोड़ कर देखिएगा। तो वर्तमान में ही किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग के निर्माण की घोषणा की है, तो स्टूडेंट उसका आंसर उत्तर प्रदेश है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स वर्तमान में ताइवान के नए जो राष्ट्रपति हैं वो त्साई इंग वेन बन गए हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस देश का कार्बन उत्सर्जन पहली बार कम हुआ है। तो स्टूडेंट्स वह देश भारत है जिसका वर्तमान में ही कार्बन उत्सर्जन जो है वो कम हुआ है पहली बार। और यह जो कार्बन उत्सर्जन है स्टूडेंट्स यह कई पिछले 4 या 5 दशकों से सबसे कम हुआ है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान कैसे नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट वर्तमान में ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान बाबर आजम को नियुक्त किया गया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि 16 मई को किस देश ने अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया है। तो स्टूडेंट 16 मई को अमेरिका ने अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य ने 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो स्टूडेंट भारत के सिक्किम राज्य ने 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। मैं इससे जुड़ा आपको फैक्ट्स बताना चाहूँगा कि सिक्किम राज्य की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी, इसी वजह से अपना स्थापना दिवस सिक्किम 16 मई को मनाता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही चीन ने कौन कौन से उपग्रह लॉन्च किए हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि जब मैं वर्तमान में ही कहता हूँ तो इसका संबंध मई महीने से निकाला जाए, क्योंकि यह करंट अफेयर्स मई महीने की है। तो स्टूडेंट्स चीन ने सिंगयुन 201 और सिंगयुन 202 नामक उपग्रह मई के महीने में ही लॉन्च किए हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे कहा गया है कि वर्तमान में ही भारत के कौन से राज्य अम्फन तूफान से अधिक प्रभावित हुए हैं। तो स्टूडेंट्स उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जो अम्फन तूफान से हाल में ही ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अम्फन तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में 80 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है, और इसके बचाव के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1000 करोड़ राहत पैकेज की घोषणा की है जो कि बंगाल को दिया जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स वर्तमान में इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। आपको स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि बेंजामिन नेतन्याहू को लगातार 5वीं बार प्रधानमंत्री चुना गया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही भारत के किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की है। तो स्टूडेंट्स वह राज्य मध्य प्रदेश है। मैं मध्य प्रदेश में जो यह दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है इससे रिलेटेड आपको फैक्ट बताना चाहूँगा। यह जो सेवा है यह आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत की गई है, जिसके लिए महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए ले जाया जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था का प्रयोग किया गया है और शुरुआत की गई है सुरक्षित प्रसव कराने के लिए। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान में ही विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री कॉरमेन रेनहोल्ट बनी है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट जिसमें हमसे पूछा गया कि वर्तमान में ही आईसीसी ने किस वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। तो स्टूडेंट्स लीडिंग द गेम नामक श्रृंखला का आईसीसी ने हाल में ही मई के महीने में ही शुभारंभ किया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस देश में अश्वेत पुरुष की हत्या के बाद उग्र आंदोलन हुए हैं। तो स्टूडेंट्स वह देश अमेरिका है, जिसमें हाल ही मई महीने के अंतिम सप्ताह में एक अश्वेत पुरुष की हत्या के बाद उग्र आंदोलन हुए हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही टिकटॉक के नए सीईओ कौन बने हैं। तो स्टूडेंट वर्तमान में ही टिकटॉक के नए सीईओ केविन मेयर को बनाया गया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में स्पेन देश के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। तो स्टूडेंट्स आर्टेज अदुरज ने नाम के जो खिलाड़ी हैं स्पेन देश के फुटबॉलर, उन्होंने संन्यास की जो घोषणा कर दी है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही नाइजर देश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। तो स्टूडेंट्स नाइजर देश में भारत के नए राजदूत के रूप में पीके नायर नियुक्त हुए हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही फेसबुक ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान में ही फेसबुक ने कैचअप नामक एप्लीकेशन लॉन्च
किया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट, जिसमें हमसे कहा गया वर्तमान में ही किस देश ने अपने देश में व्याप्त आपातकाल को हटाया है। तो स्टूडेंट जापान ने वर्तमान में ही अपने देश में व्याप्त आपातकाल अर्थात इमरजेंसी को हटाया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं। तो स्टूडेंट पी कुमारन वर्तमान में ही सिंगापुर में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। तो स्टूडेंट्स रोहित शर्मा वह खिलाड़ी हैं जिन्हें हाल में ही भारत के क्रिकेट टीम की तरफ से खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको एक और फैक्ट्स बताना चाहूँगा कि आपके जो टॉप 20 क्वेश्चन थे मई से रिलेटेड वो मैंने बता दिए हैं। अब टॉप 10 डेज मई में कौन रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर इंपॉर्टेंस डेज मई में ज़रूर पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, तो आप ये भी बहुत गौर से याद करिए और इन्हें बड़े ही शिद्दत तरीके से लर्न कर लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया। तो स्टूडेंट्स वर्तमान में ही अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई 2020 को मनाया गया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही मोतीलाल नेहरू जयंती कब मनाई गई है। तो स्टूडेंट्स 6 मई 2020 को हाल ही में मोतीलाल नेहरू जयंती मनाई गई है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया गया है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान में ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई 2020 को मनाया गया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया। तो स्टूडेंट्स 12 मई 2020 को वर्तमान में ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही विश्व परिवार दिवस कब मनाया गया है। तो स्टूडेंट्स 15 मई 2020 को विश्व परिवार दिवस मनाया गया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया गया है। तो स्टूडेंट्स 17 मई 2020 को वर्तमान में ही विश्व दूर संचार दिवस मनाया गया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि वर्तमान में ही राजा राममोहन राय की जयंती कब मनाई गई है। तो स्टूडेंट्स 22 मई 2020 को राजा राममोहन राय की जयंती मनाई गई है। वर्तमान में ही विश्व धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है। तो स्टूडेंट्स 31 मई 2020 को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है। यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसे बड़ा ही गौर से आप लर्न कर लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही भारत देश में अनलॉक 1.0 कब आरंभ कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स 1 जून 2020 से भारत में अनलॉक 1.0 आरंभ कर दिया गया है। इसके अंतर्गत कई प्रकार के भारतीय जनता को छूट दी गई हैं लॉकडाउन से। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वर्तमान में ही विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है। स्टूडेंट्स इस जो प्रश्न है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें दे सकते हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन सीरीज में मैंने कई प्रकार के क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया है, परंतु विस्तृत करंट अफेयर्स होती है, इसलिए मैंने इसमें इंपॉर्टेंट चुने हैं। आपको मई महीने से एक और मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको वीडियो दूंगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वो भी देखिएगा। वो भी मई के जो महीने में रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। तो स्टूडेंट्स यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आस्किंग डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यह क्वेश्चन सीरीज पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्र लोगों में शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद।